गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण और लिपि पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको भाषा के रूप आदि पढ़ाए थे। देखिए, कल मैंने आपको बताए थे भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके अलावा देखिए, विशेष में एक और भाषा होती है, उसे क्या कहते हैं? संकेतों की भाषा। देखो, कई बार अपनी बात कहने के लिए हमें संकेतों का भी सहारा लेना पड़ता है। जैसे चौराहे पर खड़ा सिपाही हाथ के इशारों से ही बताता है कि कब रुकना है और कब चलना है। इसे क्या कहते हैं? संकेतों की भाषा। देखो, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने हाथ के से इशारा कर रहा है कि अब आपको इस तरफ जाना है, अब आपको रुकना है या अब आपको चलना है। तो ये अपने हाथ के इशारों से ही अपनी बात समझाता है। तो ये कौन सी भाषा हुई? संकेतों की भाषा। अब देखिए, व्याकरण। कुछ लोग भाषा को गलत रूप में बोलते या लिखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? भाषा को गलत रूप में बोलते हैं और लिखते हैं। जैसे देखो, गलत रूप तो मैंने वहाँ नहीं जाना है और सही रूप मुझे वहाँ नहीं जाना है। गलत रूप तो क्या हुआ कि मैंने वहाँ नहीं जाना है, और इसका सही रूप क्या हुआ? मुझे वहाँ नहीं जाना है। देखिए, व्याकरण के ज्ञान से हम भाषा को सही लिखना, सही पढ़ना व सही बोलना सीखते हैं। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम गलत बोलेंगे, गलत पढ़ेंगे और गलत ही लिखेंगे। तो देखो, व्याकरण क्या करता है? हमें बोलने, लिखने और पढ़ने का सही ज्ञान सिखाता है। आगे देखो, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वो विद्या होती है जो हमें भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाती है। आगे देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे लिपि। देखो, संसार में बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, जापानी, फ्रेंच आदि। जो हमारा संसार है यानी हमारी दुनिया है, उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेज़ी, जापानी, फ्रेंच आदि। हमारे देश में यानी हमारा जो भारत देश है, इसमें भी कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, पंजाबी आदि। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। जो भाषा है वो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए क्या करते हैं? कुछ अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अक्षरों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। जब हम अक्षरों को लिखते हैं तो इसके लिखने के तरीके को ही हम लिपि कहते हैं। अगला देखिए, अंग्रेज़ी को रोमन लिपि में लिखा जाता है, हिंदी को देवनागरी लिपि में, उर्दू को फारसी में और पंजाबी को गुरुमुखी में। चीनी और जापानी भाषाएं चित्रों के द्वारा लिखी जाती है, इसे चित्रात्मक लिपि कहते हैं। देखो, जो चीनी और जापानी भाषाएं होती है वो किसके द्वारा लिखी जाती है? चित्रों के द्वारा, और इसे चित्रात्मक लिपि कहते हैं। जैसे जब पहला देखो, ये जो चित्र है इसमें देखो, हिंदी भाषा में ये लिखा गया है, तो ये कौन सी लिपि में है? ये देवनागरी लिपि में। इसी तरीके से दूसरा देखिए, ये अंग्रेज़ी भाषा में लिखा गया है और अंग्रेज़ी भाषा रोमन लिपि की होती है। अगला देखिए, ये पंजाबी भाषा में लिखी गई है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में होती है। ये देखो, उर्दू में लिखी गई है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में होती है। ये देखो, बंगला भाषा में लिखी गई है, बंगला भाषा बंगाली लिपि में होती है। अगला देखिए, ये जापानी में लिखी गई है और जापानी क्या होती है? चित्रात्मक लिपि में लिखी जाती है। देखो, मुंह से निकली हुई बात कहते ही समाप्त हो जाती है और उसे दूसरी जगह या कुछ समय बाद दोबारा सुनना संभव नहीं है। जब हम कोई बात बोलते हैं तो वो हमारे मुंह से निकलते ही ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको ये कार्य कल करके लाना है, मैंने कहा, आपने सुना, बस ये बात यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। अगर हम चाहें कि हम इसे दोबारा सुने तो मुझे दोबारा बोलना ही पड़ेगा, तो ही आप सुन सकते हैं। ठीक है, इसलिए लिपि के द्वारा किसी बात को लिखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए क्या करते हैं, जो लिपि होती है उसके द्वारा किसी बात को हम लिखते हैं और उसे लंबे समय तक हम सुरक्षित रख
रख सकते हैं। अगला देखो, भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। यदि भाषा को लिखने की व्यवस्था ना हो तो कोई भी ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना आसान नहीं है, इसलिए लिपि का आविष्कार हुआ है। देखो, अगर हम भाषा को यदि हम भाषा को सही तरीके से लिख नहीं पाएंगे तो क्या होगा, जो ये भाषा है इसे दूसरों तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए क्या किया गया है, लिपि का आविष्कार किया गया है। अगला देखो, आज हमने क्या सीखा। अपनी बात कहना व दूसरों की बात सुनना ही भाषा है। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम भाषा शुद्ध लिखना पढ़ना सीखते हैं। कोई भाषा जिन अक्षरों में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। लिपि के द्वारा ही भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आज आपको भाषा का दौरान कराया। आप भी इनका दौरान करिए और ये कार्य आप भी इसका दौरान कीजिए और इसे पढ़िए। धन्यवाद।